डॉक्टर साहब, मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि आज इनफर्टिलिटी की जो समस्या है ना, बहुत तेजी से समाज में फैलती जा रही है और हर तीसरे चौथे कपल को ये समस्या होती जा रही है। तो उसमें हमारा ये आईपल्स, जैसा आपने बताया था कि आईपल्स बहुत जबरदस्त काम करता है, तो ये किस तरह से रोल अदा करता है इनफर्टिलिटी के अंदर? देखो ऋषि, पहली चीज तो आप और मैं, हम भगवान नहीं बन सकते अगर हमारी जिंदगी के अंदर में बच्चे नहीं लिखे हुए हैं, राइट? उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको और मुझे भी नहीं मालूम है कि बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, राइट? ट्राई तो हर इंसान करता है। एक बच्चे को पैदा होने में मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। उनकी बॉडी की, मैं अगर इसको देखो दूसरे रूप में बोलूं, अगर मैं इस दुनिया के अंदर कोई भी जमीन बंजर नहीं होती और कोई भी इंसान नपुंसक नहीं होता है। जो लोग आज ये बहुत कड़वा शब्द लोग बोलते हैं, ये बांझ है या ये शब्द बोल बोल के इंसान की मतलब सोच को और ज्यादा नेगेटिव कर चुके होते हैं, डिप्रेशन में डाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं अपने आईपल्स जो मैंने एक्चुअली में रिजल्ट लिए है मैंने अभी, और इससे फायदा ये मिलता है कि सबसे पहले तो मेल इन्फर्टिलिटी पे काम करता है, स्पर्म मोलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। स्पर्म मोलिडिटी स्ट्रॉन्ग कब होगी? जब हमारी बॉडी को बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा। लेकिन बेटर न्यूट्रिशन से पहले क्लींजिंग होनी बहुत जरूरी है। क्लींजिंग सिर्फ एक चीज की नहीं होनी चाहिए, हमारी पूरी बॉडी की क्लींजिंग होनी चाहिए, राइट? और क्लींजिंग के साथ साथ में हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स से मिला करते थे, इस दुनिया के अंदर बेरीज में बहुत पावर है। अगर मैं पुरानी चीजों में जाऊंगा तो सिर्फ बेरी यानी कि कंद मूल खाकर इंसान 100, 150, 200 साल, जो मैंने सुना है 110 साल तो मैंने दादाजी को एक्सपर्ट देखा मैंने। अगर एक इंसान जिसको लगता है मुझे स्पर्म मोलिडिटी मेरी डाउन है, मेरी इम्यूनिटी डाउन है, मेरा एनर्जी लेवल डाउन है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन डाउन है, दोस्तों अगर आपकी बॉडी में मिनरल कैपेसिटी स्ट्रांग हो चुकी है, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, तो आपके और भी अधिक चीजें सपोर्ट करती हैं। सेकेंड, लेडीज के अंदर में मानते हैं कि कंसीव हो गया, ठीक, लेकिन महीने 2 महीने कई लेडीज के साथ में होता है, 1 महीने या 2 महीने या 15-20 दिन तक मालूम तो चलता है कि कंसीव हुआ और 1-2 महीने के बाद अचानक मिसकैरेज हो गया। दूसरी चीज, टेस्ट ट्यूब के लिए आईवीएफ में जाते हैं, अच्छे सेंटर हैं जो बहुत कोशिश करते हैं, कई लोगों को सफलता भी मिली इन चीजों में। लेकिन बहुत से लोग, मैं कहता हूं मोर देन 70 to 80% लोग ट्राई तो करते हैं, कंसीव भी होता है, वो भी मिसकैरेज होता है। इसका मतलब उस लेडीज के अंदर में अंडे बनने की प्रक्रिया कमजोर या कम है। दूसरी चीज, अंडे बन भी रहे हैं, कंसीव भी हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सिर्फ लेडीज जानती है, वो डिस्क्लोज नहीं कर पाती है और किसी भी रिपोर्ट में निकल के नहीं आता है, वह है उनका व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, सफेद पानी की दिक्कत। अच्छा, वो किसी तेजाब से कम नहीं होता है। अच्छा। अब ओमेगा की कमी की वजह या तो अंडे नहीं बन रहे, अगर अंडे बन चुके हैं, कंसीव भी हो गया, लेकिन जो उनका मंथली प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। जो व्हाइट डिस्चार्ज, जो सफेद पानी की दिक्कत है, जैसे ही वो उसके ऊपर आता है, उस अंडे को खराब करके खत्म कर देता है। वही चीज होगी, तेजाब आप किसी चीज पर बॉडी में उसकी हर एक चीज, तासीर तो गर्म जा रही है, लेकिन बॉडी का खुद का अंदर टेम्परेचर हाई होता है। जठराग्नि जो ऊर्जा उत्पन्न करती है और बच्चे रानी कुदरत ने एक साथ जोड़कर रखी हुई है। सोचो कुदरत कितना महान है कि एक तरफ आग भड़क रही है और एक तरफ नया इंसान का जन्म हो रहा है, लेकिन अगर ये भी भड़कने लग जाए तो वो कंसीव नहीं होगा, मिसकैरेज, राइट? लेडीज और जेंट्स, जिसको लगता है हम, और आप ये नहीं कह सकते कि लेडीज में प्रॉब्लम है, जेंट्स में प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अब छोटी सी बात है, एक तीर, एक कमान और सामने लक्ष्य, एक तीर और एक कमान और एक सामने लक्ष्य जिसको मैं पहुंचाना है वहां तक में। तीर में पावर है, लेकिन कमान कमजोर है, वो छोड़ते स्पीड से भी यही गिर जाती है। और हो सकता है कमान भी स्ट्रांग है, तीर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम स्पीड देते हैं, लेकिन सामने जो लक्ष्य है, जो बोर्ड है, वो टोटल पत्थर का हो चुका है, वो जाके जब नहीं होगा, बाकी गिर जाएगा।
हमारे स्पर्म मोटिलिटी की स्पीड बहुत, हेल्थी तो होना चाहिए लेकिन स्पीड बहुत होनी चाहिए। और दूसरी बात, कंसीव करने की पावर लेडीज के अंदर भी होनी चाहिए। कैप्चर करने के बाद स्ट्रॉन्ग ओमेगा बनना चाहिए, लेकिन इसके बाद एक चीज होती है दोस्तों, गर्भ में जो पानी इकट्ठा होता है, नोट किया होगा आपने कि कभी कभी 9 महीने से पहले 6 या 7 महीने में भी बच्चा पैदा हो जाता है। बोलते हैं पानी, शुद्ध भाषा में पानी रह गया, अच्छा। बच्चा प्री मेच्योर पैदा होता है। उस पानी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, हमारी हड्डियां मां की हड्डियों से बनती हैं। अगर मां की हड्डियों में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो बच्चे को कभी हड्डियां नहीं पहुंच पाएंगी, राइट। तो माँ की बोन डेंसिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, माँ का मंथली बहुत नॉर्मल होना चाहिए, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम कंट्रोल और बैलेंस होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होना चाहिए, डाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। यही चीज आदमी में भी होना चाहिए। अगर हाइपर्स, अगर देखो डायबिटिक हो सकता है हस्बैंड हो या हो सकता है वाइफ हो सकता है वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको शुगर डिसऑर्डर हो, या ग्लूकोज का प्रॉब्लम है, या फैटी लिवर हो, या तो फिर यूटीआई इंफेक्शन डिजीज को, क्या चीज हमें और आपको नहीं मालूम है। लेकिन अगर आप आईपल्स, कॉफी और आई चार्ज, ये 3 प्रोडक्ट हमारे आप हस्बैंड वाइफ को बोलो 3 महीने 90 डेज कंटिन्यू तीनों चीजें रेगुलर पिए। चाय बहुत हद तक कम कर दें, दारू पीने वाला दारू ना पिए, गुटखा खाने वाला गुटखा, एक सादी जिंदगी जिए, पानी की क्वांटिटी ज्यादा लें। ये 3 प्रोडक्ट कंटिन्यू लें और 3 महीने के बाद मैं इतना बोलता हूँ, दोनों अगर लेंगे उसके बाद हिल स्टेशन कहीं घर से परिवार से बाहर चले जाए। 100% नहीं बोल सकता, लेकिन एज पर आयुर्वेद 85% चांसेस हैं कंसीव होने का और हुए भी, बिल्कुल राइट। नहीं, मैं भी देख चुका हूँ, कईयों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसके। आपके चंडीगढ़ के एक शख्स जो कई सालों से पता नहीं कहां गए, सिर्फ आईपल्स, कॉफी और आई चार्ज की वजह से उनको कंसीव भी होगा और बच्चे भी 3 महीने रिजल्ट आ गए, 3 महीने में रिजल्ट आ चुका था। 90 डेज देना है दोस्तों। और उनको भी यही अपन ने दिया था एक बार यहीं पर ही, जो 5 साल से जयपुर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। यस, चंडीगढ़ पंजाब से आए करते थे, मनु की बात कर रहा हूं। बहुत अच्छा फायदा हुआ उनको। तो दोस्तों ये सोच के मत लेना कि 100% होंगे, मैं ये कहूंगा ये सोच के करना 100% पॉजिटिव रिजल्ट देने के पूरे चांसेस हैं, संभावनाएं ज्यादा है इसके अंदर। और उससे भी आपकी इस प्रॉब्लम को दूर नहीं करता, बाकी अदर डिसऑर्डर डिसीज को भी कंट्रोल और बैलेंस करना शुरू कर देता है, राइट। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ऋषि जी जरूर दे देंगे। नहीं सर, आपने बता दिया बहुत कुछ, और ये बताना बहुत जरूरी था हमारी टीम को। कई लोगों को ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है सर, बहुत जबरदस्त। और जैसा आपने बताया, नहीं पता ही लगता है कि प्रॉब्लम किसमें है। समस्या और हमारा आई पल्स, आई कॉफी, आई चाय दोनों की समस्या को ठीक कर देता है। सबसे पहले कि जिसकी बॉडी में जो डिसऑर्डर चल रहा है उसको ऑर्डर में लिया। देखो, अगर आप किसी को पास जाओगे, लेडीज से बात करोगे तो उसको 2 बातें मालूम है कि मेरी बच्चेदानी में सिस्ट है, या मेरी बच्चेदानी में ये प्रॉब्लम है, या मेरा मेनोपॉज आ चुका है, या मेरे को ये प्रॉब्लम है। जेंट्स के पास जाएंगे तो जेंट्स को एक ही बात बोलते हैं, स्पर्म मोटिलिटी डाउन है, ये बोल के खत्म कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो कुछ और होती है। प्रॉब्लम के पीछे मत जाओ, सॉल्यूशन के पीछे आओ। सॉल्यूशन के पीछे आओ। जहाँ इतने बर्बाद किए, 90 डेज पिला के देख लो, अपने आपको फीलिंग पता चलता है। आई पल्स कितना देना सर, जेंट्स और लेडीज? 30 और 30। मैं कहता हूँ 30 दिन में 3 बार, या 30 दिन में 2 बार, दोनों को। आई चार्ज? आई चार्ज कम से कम दिन में 1 बार जरूर ले, एक कैन डेली ले। आई कॉफी अगर डायबिटिक है, आई चार्ज किस टाइम लेना चाहिए? आई चार्ज देखो, कोशिश किया जाए कि शाम को ले लिया जाए, खाने के बाद। रात को नहीं, 9, 10, 11 बजे नहीं, अच्छा 7 या 8 बजे तक आई चार्ज जरूर ले लें, राइट। और जो आई कॉफी अगर डायबिटिक नहीं है तो मैं कहता हूँ आपके लिए सफिशिएंट है। 1 पाउच, आधा पाउच, जो भी आपको बेटर लगता है, आप कभी भी पी लें, सुबह शाम जरूर ले लें। पानी की क्वांटिटी जरूर ज्यादा रखें, और इससे ज्यादा कोई परहेज नहीं है। बस ड्रिंक ना करें, स्मोक ना करें, गुटखा, तंबाकू या फालतू चीजें, मैदा या मोमो, इस तरह की चीजों कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर दें। फंक्शनल काम करने दें, क्योंकि इसको हम बोलते हैं FHB। यानी डॉक्टर साहब, ये मैंने सुना कि ये जैसा आपने पहले बताया था कि अगर कोई डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो भी लेता रहे, उसके साथ में ले जरूरी है। देखो, डॉक्टर और मेडिसिन हमारे लिए एक इंजीनियर और एक मटेरियल की तरह होते हैं जो बांध बनाने में यूज होता है। इंजीनियर यानी कि डॉक्टर डायग्नोज अच्छा कर सकता है, और जो मेडिसिन होती है उसकी जो अचानक ब्रेक हो चुकी है उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। ये तो खुराक है दोस्तों, कहते हैं ना कि रोटी, कपड़ा और मकान। जो मकान है वो एक डॉक्टर होता है जो आपको सहारा देता है, बचाने की कोशिश करता है। कपड़े आपको मौसम की बाकी चीजों से बचा के रखते हैं, और खाना, रोटी आपको खुराक देता है। हम लोग खुराक देते हैं उसकी बॉडी को, बाकी ट्रीटमेंट जो चल रही है उसको कंटिन्यू चलने दें।
तो दोस्तों ये थे हमारे डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, जो महर्षि चरक यूनिवर्सिटी के 4 साल प्रोफेसर हैं और आज इस कंपनी के Particular आयुर्वेदा मॉडर्न में। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट से इस दुनिया को नई हेल्थ देने के एक मिशन पर निकल चुके हैं। तो स्वागत है आपका, आईपल्स पीजिए और अपनी सेहत को सुधार लीजिए। थैंक यू Thank you. सो मच Thank दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू।